Hello बच्चों, let's see this question. This question says a spherical ball of radius 1 into 10 to power minus 4 meter, density 10 to power 4 kg per meter cube falls freely under gravity through a distance h before entering a tank of water. It after entering the water, the velocity of the ball does not change. Find h. Viscosity of water is given 9.8 into 10 to power minus 6 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो देखो इस क्वेश्चन को देखे आपको क्या दे रहा है। स्फेरिकल बॉल है आपके पास इस तरीके से, जिसकी रेडियस दे रखी है आपको 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर, और इस बॉल की डेंसिटी आपको दे रखी है 10 टू पावर 4 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी रो बॉल कितनी है आपके पास 10 टू पावर 4 kg पर मीटर क्यूब। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपके पास जो बॉल है एक टैंक में एंटर करती है और उससे पहले कितनी डिस्टेंस गिरती है, एच डिस्टेंस गिरती है। जैसे मान लेते हैं आपके पास ये बॉल है और ये टैंक है जिसमें ये एच हाइट के बाद गिर जाती है। और क्या कह रखा है, टैंक ऑफ वाटर है आपके पास यहाँ पे वाटर, और टैंक में गिरने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या चेंज नहीं होती। तो ये बताना अपने पास एच की वैल्यू क्या होगी, विस्कोसिटी ऑफ वाटर दे रखा है। तो देखिए इस कंसेप्ट को समझे क्या है इसके अंदर। तो देखो जैसे बॉल को रिलीज करेंगे तो ये नीचे की ओर आएगी आपके पास, तो धीरे धीरे क्या होगा, एच हाइट गिरेगी तब इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी आपके पास। और जैसे ये टैंक के अंदर एंटर करती है इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी को अपन क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। इस टाइम पे जब ये लिक्विड के अंदर है तो इस पर जो फोर्स लगता है, एक तो mg फोर्स लगता है आपके पास जो वेट ऑफ बॉल है, एक आपके पास बायोंसी फोर्स लगता है किसके कारण, लिक्विड के कारण, और एक आपके पास विस्कस फोर्स लगता है जो लिक्विड की विस्कोसिटी उसके कारण। तो जब ये इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया, मीन्स आपके पास फोर्सेस क्या होती है, बैलेंस होती है। तो इस कंडीशन में जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है और इसको अपन टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो इस न्यूमेरिकल के लिए अगर की कॉन्सेप्ट की बात करें कि यहाँ पर जो मेजर आपके पास कॉन्सेप्ट है वो कौन सा होगा, टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें तो उसकी वैल्यू कैसे आएगी आपके पास। तो यहाँ पे देखो जब टर्मिनल वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्सेस बैलेंस है, तो आपके पास mg जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, बायोंसी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स के बराबर। बायोंसी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स के बराबर। तो मास ऑफ बॉल इसको कैसे लिखा जा सकता है, डेंसिटी ऑफ बॉल, जिसको अपन ने क्या रो नोट रो बॉल लिखा है, इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉल v। मान लेते इसका वॉल्यूम कितना है बॉल का v है आपके पास, इनटू g। बायोंसी फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो वाटर इसकी डेंसिटी रो है, तो रो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस किसके बराबर होगा, बॉल के वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि जब पूरी बॉल अंदर आ जाएगी आपके पास तो जितना बॉल का वॉल्यूम है उतना ही डिस्प्लेस वॉल्यूम होगा इनटू जी। और जो आपके पास विस्कस फोर्स होती है ये होती है 6 पाई नीटा आर वी, जहाँ पे नीटा क्या आपके पास विस्कोसिटी, आर होगी रेडियस और वी होगी आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी। इसको वी टी लिख देते हैं। तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालें वी टी, तो ये हो जाता है आपके पास यहाँ से। और वॉल्यूम को भी क्या लिख सकते हैं अपन, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये डेंसिटी ऑफ बॉल इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। और इधर लिक्विड डेंसिटी रो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी प्लस 6 पाई नीटा आर वी, 6 पाई नीटा आर वी टर्मिनल। तो यहाँ से आपके पास वी टर्मिनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो आपके जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2/9, और इसको तो लेके आएंगे तो बॉल डेंसिटी माइनस लिक्विड डेंसिटी इंटू जी अपोन में आपके पास जो विस्कोस कोफिशिएंट है ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर पाई आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज दे रखी है तो वैल्यूज पुट करें अपन, तो 2/9 बॉल डेंसिटी आपके पास कितनी है 10 टू पावर 4, और लिक्विड डेंसिटी मीन्स वाटर यूज कर रखा है तो 10 टू पावर 3 इंटू जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 लें, डिवाइड बाय विस्कोसिटी जो कितनी दे रखी है 9.8 इंटू 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -6। और ये दे रखा है तो जी की वैल्यू को अगर 9.8 ले लें तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो
आपके पास इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। तो वी टी की वैल्यू यहाँ से इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सोल्व करें तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेट आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड। और कब है? जब ये बॉल अंदर एंटर करती है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। तो अब देखिए आपके पास जब बॉल एच हाइट गिरेगी तो इनिशियली बॉल की वेलोसिटी क्या है? 0। और जब एच हाइट गिर जाएगी तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी आपके पास क्या होती है? √2gh, √2gh। तो ये वेलोसिटी जो जस्ट एंटर करती है टैंक पे उस टाइम पे बॉल की वेलोसिटी ये होगी, और जैसे टैंक के अंदर जाती है वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है जो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। इसका मतलब ये वेलोसिटी जो एच हाइट गिरने पर किसको मिल रही है? बॉल को मिल रही है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? टर्मिनल वेलोसिटी के। तो क्या कह सकते हैं? √2gh की वैल्यू आपके पास 20 के बराबर होनी चाहिए। तो दोनों तरफ स्क्वायर करें तो हो जाएगा 2gh इक्वल टू 20 स्क्वायर। तो यहाँ से जो h की वैल्यू आ गई आपके पास लगभग 20 मीटर। सो आवर फाइनल आंसर इज इक्वल टू h इक्वल टू 20 मीटर। तो इस क्वेश्चन में आपके पास बेसिकली कुछ नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज़ कर रखा है कि बॉल जब रिलीज होती है एच हाइट गिरती है और टैंक में गिरते है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो इस कंसेप्ट का यूज़ करके अपने पास जो हाइट है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 20 मीटर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।